राधे राधे। कविता गृह ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे मिथुन लगन की अगर कुंडली है आपकी और उसमें प्रथम भाव से लेके षष्ठ भाव तक अगर मंगल देव उसमें हैं तो कैसा प्रभाव डालेंगे ये बताएंगे आज आपको हम। मान लीजिए आपके मंगल लग्न में ही बैठ गए, ठीक है। तो जब 3 नंबर से है आपकी कुंडली स्टार्ट, यानी लग्न में 3 नंबर है, तो मिथुन राशि हुई और उसके राशिश हो गए बुध देव, ठीक है। अब देखो इसमें कि मंगल को कौन से भाव इसमें मिले हैं। एक तो मिला है ये षष्ठ भाव, 8 नंबर वृश्चिक राशि, 1 नंबर मेष राशि। ये दोनों राशियां मंगल देव की हैं, ठीक है। इन दोनों के मालिक मंगल देव हैं, वो आपके लग्न में बैठ गए, यानी षष्ठेश और लाभेश। तो क्या है कि एक तो ये 3 नंबर जो है इनका शत्रु का है, बुध और मंगल में शत्रुता है, तो ये शत्रु के घर में आ गए लग्न में, ठीक है। ऊपर से षष्ठेश और इसके स्वामी हैं। और आपको मैंने बताया है कि मंगल दोष कहाँ कहाँ लगता है। जब मंगल पहले में हो, चौथे में हो, 7 नंबर में हो, 7वें भाव में हो, 8वें भाव में और 12 भाव में अगर मंगल हैं तो मंगल दोष बन जाता है, यानी मांगलिक दोष, ठीक है। तो ये लग्न में एक तो मंगल दोष बना रहे हैं, तो क्या होगा, व्यक्ति थोड़ा सा जल्दबाज होगा, क्रोधी होगा, थोड़ा सा नेचर उसका बदलता रहेगा, मूड उसका। तो ये मंगल किस चीज़ का है, ऊर्जा का, साहस का। इसको कुंडली में सेनापति की उपाधि इसीलिए दी गई है। तो इसमें ऊर्जा, साहस ये तो आप में बढ़ाएगा, यानी आपके लग्न में साहस, ऊर्जा। लेकिन उसमें क्या है, कभी कभी आप इसके कारण क्रोध भी अधिक करेंगे और जल्दबाजी में कुछ गलत निर्णय भी ले सकते हैं, क्योंकि ये शत्रु राशि में बैठा है और मंगल दोष भी बनाएगा। तो मांगलिक दोष होने के कारण भी थोड़ा सा अप डाउन आपके उसमें गुस्से और क्रोध और वाणी की वजह से कुछ उलझने बढ़ सकती हैं, आपके व्यक्तित्व में ही बैठ गया ये, ठीक है। और इसकी जो है 3 दृष्टियाँ होती हैं, 1 2 3 4। चौथी दृष्टि आपके डालेगा सुख भाव में, ठीक है। ये भी 6 नंबर है, बुध का ही है, शत्रु का घर है। तो थोड़ा सा चौथा घर जिस चीज़ का है, घर, वाहन, भवन, नौकर चाकर, माँ को देखते हैं यहीं से, मानसिक सुख, तो उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। जैसे प्रॉपर्टी लेने के टाइम पे कुछ अवरोध आ सकता है, कुछ उसमें भी आप थोड़ा सा सोच विचार और उससे धैर्य से काम लें, ठीक है। माता के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम, माता से थोड़ा वैचारिक मतभेद, ये स्थिति हो सकती है। 1 2 3 4, ठीक है। चौथी दृष्टि यहाँ आएगी, फिर 5 6 7वीं आएगी आपके 7वें भाव पे। अगर आप व्यापार करते हैं तो साझेदारी में थोड़ा सा, हालांकि ये 9 नंबर इनके मित्र का है, गुरु की राशि है, लेकिन चूंकि ये कूर ग्रह है, थोड़ा ऊर्जा साहस का है, तो थोड़ा सा क्रोध और उसमें चीज़ें बिगड़ सकती हैं। और मांगलिक दोष बना रहा है, 7वीं दृष्टि विवाह उस पर डालेगा, तो विवाह में देरी, विवाह हो गया तो उसमें थोड़ा सा मतभेद हो सकता है थोड़ा सा। और षष्ठेश होके आपके यहाँ पे दृष्टि डालेंगे तो थोड़ा सा क्रोध पे बातें बिगड़ सकती हैं। हो सकता है आपका पार्टनर भी, उसमें भी गुस्से की अधिकता होगी, तो थोड़ी सी उलझने वैवाहिक जीवन में भी रहेंगी। एक तो मांगलिक दोष है। फिर 8वीं दृष्टि डालेगा आपके 8वें भाव पे, तो ये 10 नंबर उनका उच्च का है और जो है इसमें त्रिक भाव है ये, ठीक है। तो यहाँ पे दृष्टि डाल के उतना बुरा नहीं करेगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपको संयम, धैर्य और क्रोध पे नियंत्रण करके कार्य को करना है। अपने ऊर्जा और साहस का आपको सही इस्तेमाल करना है, तो आपको पैतृक संपत्ति और जिन जिन चीज़ों से ये है उसमें कामयाबी मिलेगी आपको। अब मान लीजिए मंगल अपनी यहाँ पे बैठ गया 2nd भाव में, ठीक है।
तो ये क्या है आपका कुटुंब, वाणी, खान पान है ना, धन संचय, धन का भी है, और 4 नंबर इनका नीच का है। अब षष्ठेश होके और लाभेश होके आपके सेकेंड भाव में बैठेंगे तो कुछ चीज़ों में तो ठीक ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी प्रॉब्लम करेंगे क्योंकि अपनी नीच की राशि में बैठे हैं और षष्ठेश होके बैठे हैं। तो आपके कुटुंबियों के साथ थोड़ा सा मतभेद हो सकते हैं, थोड़ा आपकी वाणी कटु होगी और उससे भी चीज़ें बिगाड़ सकते, धैर्य की कमी होगी, आप धन संचय में भी थोड़ा अप डाउन होगा, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम आएंगी आपकी। ठीक है, चौथी दृष्टि 1 2 3 4 पंचम में डालेंगे, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा संतान और उसमें शिक्षा, उसमें विघ्न बाधा, थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे भी आ सकती है। फिर 5 6 7वीं यहाँ पे डालेंगे, आपको बता चुका। 8वीं डालेंगे आपके यहाँ तो पिता से मतभेद, एक तो ये शनि भी इनके शत्रु हैं, शनि का घर है, और मंगल की दृष्टि यहाँ नीच मंगल की, तो थोड़ा सा यहाँ पे भी प्रॉब्लम करेंगे पिता के साथ, थोड़ा सा भाग्य में भी ऊपर नीचे, और यहाँ पे भी दिक्कत आ सकती है। जिन जिन उच्च शिक्षा का है उसमें थोड़ा सा रुकावट, भाग्य में थोड़ा सा देर से भाग्योदय होना या उसमें दिक्कतें आना, थोड़ा सा समस्याएं ये, क्योंकि षष्ठेश और उसके होके वहाँ पे दृष्टि डाल रहे हैं। फिर मान लीजिए मंगल यहाँ पे बैठे हैं, तो ये आपका क्या है, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, छोटी यात्राएं, लेखन, ठीक है। तो ये जिन जिन चीज़ों का है, यहाँ पे एक तो सूर्य का, ये इनके मित्र हैं, सिंह राशि हुई 5 नंबर, सूर्य इनके मित्र हैं, और यहाँ पे मंगल की पोजीशन बहुत अच्छी होती है क्योंकि मंगल सेनापति है, कुंडली में उसको उपाधि दी गई, और ये साहस, पराक्रम और उसका ही ये घर है, तो यहाँ पे मंगल बहुत अच्छा प्रभाव डालेगा। आपको छोटी यात्राओं से लाभ, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आप मतलब पराक्रमी होंगे, और उस जोश में आप जो श्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, उसका पूरा आपको फल मिलेगा, और छोटे भाई बहनों से आपको लाभ होगा, उनको भी होगा। जिन जिन चीज़ों का है यहाँ पे आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपको वो, फिर यहाँ से 1 2 3 4 चौथी दृष्टि यहाँ पे भी अच्छा करेगा क्योंकि त्रिक भाव में कुर ग्रह अच्छे हैं, यहाँ पे भी मंगल की पोजीशन अच्छी है, दूसरा ये मंगल का ही घर है, वृश्चिक राशि, अपने ही घर पे दृष्टि डालेंगे, यहाँ पे बहुत अच्छा करेंगे, कंपटीशन में जीत आपकी होगी, शत्रुओं पे विजय प्राप्त होगी, आपको रोग आएंगे लेकिन चले जाएंगे, और आपके उत्साह उसमें वृद्धि होगी, आप कोई भी कंपटीशन, जॉब, उसमें आपके लिए बहुत अच्छा है। 1 2 3 4 यहाँ पे अच्छा करेंगे। 5 6 7 फिर यहाँ पे आपको बता चुके। फिर 8 यहाँ पे भी इनका मित्र का घर है, गुरु की राशि है 12 नंबर, और दूसरा ये यहाँ पे दिग्बली होते हैं, अगर मंगल देव यहाँ पे हों तो यहाँ पे उन्हें अलग से दिग्बल प्राप्त, विशेष बल प्राप्त होता है, और यहाँ पे बैठ के कुलदीपक योग का भी निर्माण करते हैं मंगल देव, तो यहाँ पे भी दृष्टि डाल के कैरियर आपका बहुत अच्छा होगा, तो यहाँ पे भी अच्छा करेंगे। फिर मान लीजिए मंगल यहाँ पे हैं, तो एक तो क्या है, ये कुर ग्रह है मंगल, ऊर्जा साहस का, और ये इसको कालपुरुष के हिसाब से चौथा घर माँ का दिया गया है और सुख का है, ठीक है। तो इसके राशि वैसे तो बनते हैं कालपुरुष के हिसाब से चंद्रदेव, जो भावों को सौम्य शुभ ग्रह है, और यहाँ पे कुर ग्रह बैठ गया, वो भी 6 नंबर बुध का है, शत्रु के घर में, तो यहाँ पे थोड़ा सा घर का वातावरण कलहपूर्ण रह सकता है, थोड़ा सा जो है यहाँ पे माँ का स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है, ये माँ का भी घर है, मन थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, थोड़ा सा यहाँ जिन जिन चीज़ों में है थोड़ा विघ्न बाधाएं, रुकावटें आ सकती हैं। यहाँ पे मंगल की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, और मंगल दोष भी बनाता है, उस कारण भी दिक्कत आएंगी। विवाह में देरी, विवाह हो गया तो उसमें लड़ाई झगड़ा, थोड़ा सा उसमें भी जो है बहुत अच्छा नहीं प्रभाव मिलेगा। 1 2 3 4 चौथी दृष्टि यहाँ पे डालेगा, आपके पति हैं तो पत्नी भाव पे, पत्नी है तो पति भाव पे, तो यहाँ पे भी आपकी जो है चीज़ें बहुत सही नहीं होंगी, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं रहेगा। 1 2 3 4 यहाँ पे, 5 6 7वीं यहाँ पे कैरियर बहुत अच्छा होगा, यहाँ पे दृष्टि डाल के अच्छा करेंगे। 5 6 और 7 यहाँ पे डालेंगे तो ये सैया सुख का है, आपकी नींद का है, आराम का है, यहाँ पे भी आपको दिक्कत होगी। मंगल यहाँ दृष्टि डाल के थोड़ा सा यहाँ पे भी व्यर्थ का खर्चा, हॉस्पिटल,
उसका और अपनी ऊर्जा का आप गलत उसमें भी व्यय कर सकते हैं, जिससे आपको भी परेशानी हो सकती है। लड़ाई झगड़े से बचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई झगड़े की भी संभावना बढ़ जाती है। शुक्र का घर है, भोग विलास पे अधिक व्यय कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है, मंगल दोष भी बनाता है। फिर मान लीजिए मंगल यहाँ पे बैठ गया, तो ये क्या है आपका, संतान का है, शिक्षा का है, प्रेम का है, पिछले पुण्य का है और आपका मनोरंजन का है। तो यहाँ पे ये जो है, एक तो शुक्र के घर में, तो शुक्र भोग विलास, ये भी क्रूर ग्रह, तो आप अगर संभल के चलते हैं, क्रोध उसमें चीज़ें नहीं बिगाड़ते हैं, थोड़ा संयम से, धैर्य से, क्योंकि ये जल्दबाज बनाएगा, यहाँ पे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा संतान के साथ, शिक्षा के साथ। लेकिन जो है आप थोड़ा सा अगर संयम से काम लेंगे तो चीज़ें फिर उतनी वो नहीं है। बाकी शुक्र की पोजीशन अच्छी है, तो फिर मान लीजिए 1 2 3 4 यहाँ पे आपको बताइए यहाँ के लिए अच्छा है ये, उसमें दृष्टि डालेंगे, क्रूर ग्रह यहाँ पे अच्छे होते हैं। तो यहाँ कुछ चीज़ों में स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी चीज़ों में आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छा होगा। धन संचय, पैतृक संपत्ति वो आपकी अच्छी होगी। 5 6 7वीं दृष्टि यहाँ डालेंगे, ये इनका अपना खुद का घर, यहाँ पे बहुत अच्छा करेंगे। लाभ के आपके कई स्रोत होंगे, लाभ अच्छा प्राप्त करेंगे, आपके पास धन की कमी नहीं होगी, धन अच्छा होगा, आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। इस पीरियड में अगर मान लीजिए मंगल की ही दशा आ गई तो उस पीरियड में आपको लाभ होगा, आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छा। फिर 8वीं दृष्टि यहाँ डालेंगे, तो फिर मैंने बताया यहाँ पे प्रॉब्लम करेंगे ही। फिर मान लीजिए मंगल देव अपने घर में यहाँ बैठ गया, ये मंगल की बहुत अच्छी पोजीशन, क्योंकि वृश्चिक राशि हुई, 8 नंबर इन्हीं का है, अपने घर में खुद बैठ गए हैं। तो ये क्या होता है कि स्वयं के घर में राशि को विशेष बल प्राप्त होता है, मजबूती आ जाती है। कोई भी ग्रह अपने घर को खराब नहीं करता। त्रिक भाव में क्रूर ग्रह अच्छे होते हैं, यहाँ पे इसकी पोजीशन बहुत अच्छी है। शत्रुओं पे विजय प्राप्त होगी, शत्रुहंता योग बनाता है, बीमारी आएंगी, आप उससे बहुत ही अच्छे से जो है समय पे आपका दिमाग काम करेगा, दवाई भी काम करेगी, उस पर भी आप विजय प्राप्त करेंगे, रोग बीमारी। और उसमें भी कर्ज का है, अगर लोन लेंगे तो आप अपनी दम पे उसको बहुत ही कायदे से सही समय पे उतार देंगे। तो ये पोजीशन आपकी बहुत अच्छी, कंपटीशन में भी आप अच्छे उसमें रहेंगे, उत्तीर्ण होंगे और अपनी सूझबूझ से वहाँ पे भी सफल होंगे। 1 2 3 4 चौथी यहाँ बता दी, 5 6 7 यहाँ पे अच्छा नहीं है। फिर 8वीं दृष्टि यहाँ पे डाल के आप क्रोध में कुछ चीज़ें गड़बड़ कर सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी कुछ, यहाँ पे आपके लगन में कुछ नेचर, ये 2 स्वभाव राशि है, तो मूड का आपको धैर्य से काम लेना है। आप जल्दबाजी में कुछ चीज़ें बिगड़ सकती हैं, वैसे ठीक है।